ये सारी मातृकाओं के पीछे, न्यासों के पीछे यही तो रहस्य है। ये भी लोगों को नहीं पता, ये भी सुन लो ध्यान से। संकल्प, अर्पण और क्षमा सबसे आवश्यक है। लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये पाठ कितना जरूरी है आपको अपने जीवन में अंत में करने के लिए। हिलना डुलना भी मना है मंत्र जप में। मुझे मंत्र नहीं आते, भक्ति नहीं आती, पूजा नहीं आती, प्लीज इसको पूरे वीडियो को आप देखिएगा। पूजा पाठ करते हो और आपको फल नहीं मिल रहा है, दुखी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश दीक्षित का प्रणाम नमन। मित्रों, हम इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं तपस्याएं करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक क्षोभ हमेशा बना हुआ होता है कि ये हमें सिद्धि नहीं मिल रही, या हमें इतना दंड क्यों मिल रहा है, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। उसका एक बहुत ही अद्भुत 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 पाठ लेकर आया हूँ। पाठ नहीं है, ये मंत्रों का एक संग्रह है, जिसको हम क्षमा याचना कहते हैं। आपने अंत में क्षमा याचना सुनी होगी, कोई पूजा पाठ आप स्वयं करते हो या किसी ब्राह्मण से कभी करवाई हो, तो लास्ट में सारा होने के बाद क्षमा याचना संस्कृत के शब्दों में करते हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पूजन चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, इस प्रकार से आपने सुना होगा। लेकिन इनके वास्तविक अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इनके अर्थ समझेंगे तो आपको, आपके मन में इनके प्रति आस्था और अधिक बढ़ जाएगी। मेरा भी यही उद्देश्य है कि आपकी आस्था बढ़ जाए। सुनो, ये पाठ, ये 5-7 श्लोकों का जो संग्रह है, इसकी आपको डेली अपनी सारे पूजा पाठ होने के बाद इसका वाचन आपको जरूर करना चाहिए। मेरी बात मानकर चलिएगा। देवी हो, कोई देवता हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या इसके बाद नहीं होगी। फल की पूर्णता आपको प्राप्त होगी। क्या क्या होगा ये आप इसका अर्थ सुन के समझ जाओगे। अद्भुत पाठ बता रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत है। प्लीज इसको पूरे वीडियो को आप देखिएगा। पूजा पाठ करते हो और आपको फल नहीं मिल रहा है, दुखी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे पूरा याद है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि पढ़ूंगा तो थोड़ा धीरे पढ़ूंगा, बोलूंगा तो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाऊंगा। सुनना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। परमेश्वरी कहो या परमेश्वर कहो, ठीक है। देवी के संबंध में, देवी के साधक हो तो परमेश्वरी कहना है, देवता हो तो परमेश्वर कहना है। अर्थ क्या है? हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध हुआ करते हैं, यानी हजारों अपराध में रात दिन में कर लेता हूं। मेरा ये दास है, ये समझकर तुम कृपा करो और मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, दिन रात में किसी न किसी प्रकार का अपराध करता रहता हूँ, तुम बस इस प्रकार से मुझे ये क्षमा कर दो कि चलो मेरा दास है, इसको क्षमा कर दो। इस प्रकार से इतना सोचते हुए मुझे क्षमा करो। इस पहले श्लोक का अर्थ ये है, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी या परमेश्वर, ठीक है, ये जो बोलते हैं। अगला है, आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करना जानता हूँ, हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। न पूजा आती है, न पाठ आता है, न मंत्र आता है, न आवाहन आता है, न ध्यान आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। जो कर दिया सो कर दिया, मुझे क्षमा करो। क्षमा इस तरह से मांगनी चाहिए। अगर किसी से क्षमा मांगना हो तो इस तरह से मांगो, क्यों नहीं पिघलेगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव क्षमस्व परमेश्वरी। या फिर इसका दूसरा भी वो अर्थ है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इसका अर्थ है, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आप ही की दया से पूर्ण हो जाए। हे प्रभु, हे देवी, हे माँ, भक्ति से मैं रहित, मंत्रों से मैं रहित, मुझे मंत्र नहीं आते, भक्ति नहीं आती, पूजा नहीं आती है, क्रिया नहीं आती किसी प्रकार की। इन सब से बाद भी जो भी कुछ मैंने किया है, अटर पटर जो कुछ भी मैंने किया है, वो सब आपको अर्पित है। और मुझे उसमें क्षमा करना, मेरी इस काम को पूर्णता प्रदान करना। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति च उच्चरेत याम गतिम समवाप्नोति नताम ब्रह्मादय सुरः।
सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर जगदम्बा यह कहकर जिस गति को प्राप्त करता है उसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हजारों हजार अपराध करने के बाद भी जगदम्बा ऐसा कहकर जो आपकी शरण में आ गया, उसको आपने अपनी शरण में ले लिया, उसके ऊपर आपने अपनी अति कृपा बरसा दी, वो चाहे देवता ही क्यों ना हो। तो मैं भी आपकी शरण में इसी प्रकार से आया हूं, इतने अपराध करने के बाद भी, तो मुझे भी अपनी शरण में ले लो। मैं अपराधी हूं लेकिन तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं दया का पात्र हूं। हाथ जोड़कर जब क्षमा याचना इस प्रकार से करोगे तो कौन सा देवता नहीं पिघलेगा महाराज। माँ माँ कहकर आप रो पड़ो सारी पूजा करने के बाद, कृपा कर माँ जगदम्बा। कोई जो त्रुटियां हमारे हाथ से हो जाती हैं, देखो हम जब अनुष्ठान करवाते हैं या करते हैं ना, अपने क्लाइंट्स के फोन आते हैं तो उनके भी अनुष्ठान हम करवाते हैं, हमारे पास ब्राह्मण है पूरी टीम है। तो मैं उनको सबको एक बात बोलता हूँ कि जो भी कोई अनुष्ठान हम करते हैं करवाते हैं उसमें हम रुद्राभिषेक जरूर ऐड करते हैं। महादेव का अभिषेक, महादेव के मंदिर में सारे अनुष्ठान होते हैं, तो महादेव के मंदिर में हर अनुष्ठान में बिना क्लाइंट के कहे, उसका अनुष्ठान तो प्रत्यंगिरा का है, उसका अनुष्ठान तो विचित्र वीर्य हनुमान माला मंत्र का है, या कोई और अनुष्ठान है शीर्ष सूक्त का या कुछ भी, उसमें हम अपनी तरफ से एक रुद्राभिषेक नित्य हमेशा करवाते हैं। किसके प्रायश्चित स्वरूप पर। किसका प्रायश्चित? सारे ब्राह्मण भी मनुष्य हैं, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, जल्दबाजी में कोई शब्द इधर से अक्षर इधर से उधर हो गया है। पूरा दिन भर सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे 5 बजे तक बैठना लगातार, बीच में 1 पौने घंटे का रेस्ट होता है, उसको छोड़ के बैठे रहना लगातार जप करना, पाँव भी दर्द करते हैं, थोड़ा इधर उधर भी होते हैं, हिलना डुलना भी मना है मंत्र जप में, हाव भाव करना भी मना है, उससे भी वो साधना खंडित मानी जाती है। उस दोष निवारण के लिए किसी को पाठ करते करते छींक आ गई, किसी को पाठ करते करते उबासी आ गई मंत्र जपते हुए, ये भी दोष में गिना जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए एक रुद्राभिषेक हम हमेशा करते हैं बिना क्लाइंट से पूछे, ताकि उसके लिए जो हम जप कर रहे हैं वो उसका पूरा पूरा मिले, उसका पूरा पूरा फल इस पर्टिकुलर क्लाइंट को मिले। ये नहीं हो कि उसके नाम से हम जप करने बैठे हैं और हमारे ही खंडित हो रहे हैं तो उसको भी पूरा नहीं मिल रहा है, वो बेचारा उसका बेचारे का पैसा भी खर्च हो रहा है। सापराधोस्मि शरणम प्रातस्त्वाम जगदम्बिके इदानीं मनुकंप्योहम यथेच्छसि तथा कुरु। जगदम्बिके मैं आप अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानात् विस्मृते भ्रांत्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ मैंने कह या अधिक कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। अज्ञानता के कारण, किसी अहंकार के कारण, भूल के कारण, किसी चूक के कारण मैंने कम या ज्यादा कुछ कर दिया हो तो उसके लिए भी मुझ पर कृपा करो और मुझ पर क्षमा करो और मुझ पर मेरा यह काम सिद्ध करो। सबका हिंदी अर्थ आपने कभी सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो अच्छी बात है, कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये पाठ कितना जरूरी है आपको अपने जीवन में अंत में करने के लिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये सारे श्लोक अथवा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कहीं अलग आगे जाने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में सारा प्रॉपर दूंगा आपको, ठीक है। कामेश्वरी जगन माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाची निमाम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। हे जगन माता कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगन माता, आप जगत की माता हो, कामेश्वरी हो, कामनाएं सिद्ध करने वाली हो, सच्चिदानंद परमेश्वरी हो, मेरी साधना से, मेरे जप से, मेरे कर्म से प्रसन्न हो जाओ और मुझ पर कृपा करो, मेरी ये पूजा स्वीकार करो। पूजाएं सफल तब होती हैं जब देवता उसको स्वीकार कर लेते हैं। गुह्याति गुह्य गोप्त्रित्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। तुम गुप्त से भी गुप्त, बहुत बहुत ये अद्भुत है, सबसे अद्भुत श्लोक है, सुनना। तुम गुप्त से भी गुप्त चीजों की रक्षा करने वाली हो, मेरे किए हुए इस जप
को ग्रहण करो। देवी महेश्वरी तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। हम जब जप करते हैं, कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति अंत में हाथ में जल लेकर ये श्लोक जरूर बोलता है, गुह्यति गुह्य गोप्त्री त्वं गृह्णास्पद कथं जिपा सिद्ध भवतु मे देवी प्रसीद परमेश्वरी या प्रसीद परमेश्वर है, सिद्ध भवतु मे देव प्रसीद परमेश्वर है, देवी की जगह देव आ जाता है। यानी आपने जो जप किया है वो जप अत्यंत गुप्त किया है। हम गुप्त जप करते हैं, है ना, माला को अंदर रखते हैं, किसी को बताते नहीं, मुख से नहीं बोल रहे हैं, मन में चल रहा है सारा। वो सारा जप इतना गुप्त है, तो उसको यही बोल के हम अर्पण कर रहे हैं कि आप गुप्त से भी गुप्त चीजों की रक्षा करने वाली हो या करने वाले हो हे प्रभु। तो मेरे इस जप को भी गुप्त तरीके से जो मैंने जप किया, इसको भी मैं आपको अर्पण करता हूँ, इसको स्वीकार करो और मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करो। क्षमा बहुत आवश्यक तत्व है आपकी साधना के अंदर। 3-4 चीजें मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। संकल्प, अर्पण और क्षमा, ये 3 चीजें साधना के अंदर आपकी सबसे आवश्यक हैं। इसके अलावा तो विधान तो बहुत है, टेक्निकलिटीज में जाओगे तो गणपति और मंडल और भैरव और यंत्र पूजन और आवरण पूजा और यंत्र मात्रिका, बहिर्मात्रिका, प्राण प्रतिष्ठा है, न्यास वगैरह, कंठ मात्रिका, संवार स्थिति, स्थिति मात्रिका, ये सारा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इस सब में नहीं जा रहा हूँ। नित्य पूजा पाठ जब आप करते हो, संकल्प ले लो सबसे पहले, चाहे हाथ में जल लेकर लो, चाहे बिना जल के हाथ जोड़कर ही ले लो कि मैं अमुक गोत्र का व्यक्ति इस अमुक दिन आज मेरी इस कामना से, या रोज करते हो तो नित्य जप के रूप में मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये जप कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। ये संकल्प हो गया सिंपल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। अंत में अर्पण जरूर करो कि जो भी पूजा पाठ, स्तोत्र, जप, ध्यान, यहाँ बैठकर जो मैं अपना पांव दुखाए हूँ, सब मिला के जो कुछ भी मैं यहाँ पर किया हूँ, मैं आप ही को अर्पण करता हूँ। हाथ में जल लेकर देवता के दाएं हाथ में, देवी के बाएं हाथ में अर्पण किया जाता है। उनके माथे पर जल नहीं चढ़ाने का, उनके कदमों में, उनके चरणों में जल नहीं चढ़ाया जाता, अर्पण का जल। ये भी लोगों को नहीं पता, ये भी सुन लो ध्यान से। अर्पण का जल जब अंत में, जब हम अपना जप और अपना स्तोत्र पाठ, अपनी पूजा पाठ का अर्पण करते हैं उनको, तो वो पुरुष देवता हो तो उनके राइट हैंड में पकड़ाया जाता है, वो जल उनके राइट हैंड में जला दिया जाता है, आप इसको संभालो। देवी होती है, कोई स्त्री देवता होते हैं, तो उनके लेफ्ट हैंड में वो जल अर्पित किया जाता है कि आप संभालो, मैं आपको सौंप रहा हूं। अब इसका अर्पण कर दिया ना, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें अब इसका फल प्रदान करें। और क्षमा, अंत में तीसरे नंबर पे क्षमा, उसका तो श्रेष्ठ स्थान है, वो सबसे जरूरी है कि जो भी कोई गलती रही हो, माफ कर देना, क्षमा कर देना, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मुझे नहीं पता। देवता की स्तुति देवता बनकर की जाती है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तंत्र तो कहते हैं कि देवता जिसकी पूजा करते हो उसके समान बनकर करो। ये सारी मातृकाओं के पीछे, न्यासों के पीछे यही तो रहस्य है। न्यास क्यों किए जाते हैं, मंत्रों के न्यास क्यों किए जाते हैं? ताकि उस देवता का वो तत्व आपके उस अंग में विराजित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, और आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाए। शिव की पूजा शिव बन के ही तो करोगे, उनके बराबर जाके ही तो करोगे। शिव वहां है और हम यहाँ हैं, तो कैसे पूजा करोगे? किस पे जल चढ़ा रहे हो? शिव तो वहां है, शिव तत्व तो वहां है ना, आप समझो तत्व। तो जिसकी पूजा करनी हो उसकी समानता पर आकर ही आप, भाई आप और हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ गिलास पकड़ा रहा हूँ, आपकी कुछ सेवा कर रहा हूँ, तो आपके बराबर आके ही तो करूंगा, आमने सामने। कि आप बैठे हो उस कमरे में दूर कहीं और मैं आपको गिलास का जल यहाँ से पकड़ा रहा हूँ, वो कैसे लेगा? एक समझने वाली बात है ना, ये आध्यात्मिक चीज है। तो न्यास का मतलब यही है, उस तत्व के निकट जाकर ही ये हमारे जो है। अब क्षमा यही तो होती है, क्षमा इसीलिए तो मांगी कि जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके बराबर में कैसे बैठ के करूं, मैं आप, क्योंकि इतना तो कर लिया, न्यास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा है, भगवान के निकट जाने की कोशिश कर रहे हो पूरी साधना के अंदर, उनके बराबर बनने की कोशिश कर रहे हो, अंदर का शिवत्व जगा रहे हो। तो अंत में ये कहना भी आवश्यक होता है कि उस अहंकार को पुष्टि न मिले, इसलिए ये क्षमा याचना की जाती है कि माँ, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, ये जो कुछ भी किया है मैंने अकिंचन अवस्था में मैंने कर लिया, अज्ञानता की अवस्था में मैंने किया, जो भी किया आप ही को अर्पण करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। ये क्षमा के पीछे का भाव है, संकल्प, अर्पण और क्षमा।
ये 3 बहुत आवश्यक है। चलिए, बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विद्या, देवी देवता, सनातन, जो आपको जो ब्रह्मांड से रिलेटेड जो प्रश्न हो, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पे पूछ लो। हमें आता होगा तो जरूर बताएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। निवेदन है कि जुड़े रहें, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं, शेयर करें। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।